मैजिकल कार्डबोर्ड रोड रोलर। कुछ समय पहले की बात थी। एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव के चारों ओर हरा भरा जंगल और उसके बाद एक पहाड़ था। गांव पहुंचने के लिए उस पहाड़ को पार करना पड़ता था। उसी गांव में नारायण और लक्ष्मी नाम की दंपत्ति को मनोहर नाम का एक बेटा था। वे लोग जंगल जाकर लकड़ियां काटकर फर्नीचर बनाते थे और उसे बेचकर मिले हुए पैसों से अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन मनोहर और नारायण जंगल जाते हैं। मनोहर कहता है, पापा, पेड़ काटना बहुत बड़ा काम है और उससे बढ़कर उस लकड़ी से फर्नीचर बनाना बहुत ही कष्ट का काम है। हमारे पास अगर रोड रोलर होता तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता। हाँ मनोहर, मेरे पिताजी ने बताया था, इस जंगल के दक्षिण की ओर एक मायावी वृक्ष है। अगर हम उसको काटने के लिए जाएंगे तो हमें वो एक वर देगा। कई बार मैंने सोचा है कि वहां पर जाऊं, लेकिन ये हो नहीं पाया। क्या हम अभी चलेंगे? बाप और बेटे दोनों दक्षिण की ओर जाते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है। मनोहर कहता है, पापा, क्या यही है वो मायावी वृक्ष? हाँ बेटा, यही है, चलो। इस तरह पेड़ को काटने के लिए वो पास जाते हैं। तभी वो मायावी वृक्ष कहता है, रुक जाओ, मुझे मत काटो। आपको जो चाहिए वो मैं दूंगी। हमें एक मैजिकल कार्डबोर्ड रोड रोलर चाहिए, जिसमें लकड़ी से अच्छा अच्छा फर्नीचर बनाने की शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप फिर कभी मुझे काटने यहाँ नहीं आओगे। हाँ ठीक है। मायावी वृक्ष मैजिकल कार्डबोर्ड रोड रोलर देती है। उसे लेकर दोनों बाप बेटे घर पहुंचते हैं। मैजिकल कार्डबोर्ड रोड रोलर पर आते देखकर लक्ष्मी हैरान हो जाती है। वो कहती है, ये कहाँ से लेकर आए? वाह, बहुत अच्छी है। ये अपना ही है। मैंने और तुम्हारे बेटे ने मिलकर इसे पाया है। इससे हम लोग आसानी से लकड़ी को फर्नीचर के रूप में बदल सकते हैं। तभी उस गांव का आदमी राम मोहन वहां पर आता है और वो नारायण से कहता है, नारायण, मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मुझे 2 पलंग, एक बरवा, एक टेबल और एक सोफा चाहिए। ये रहा एडवांस। बाकी बैलेंस जब फर्नीचर की डिलीवरी होगी तब ही दे दूंगा। इस तरह कहकर राम मनोहर 25,000 रुपए देकर चला जाता है। वो रुपए लक्ष्मी को देकर नारायण कहता है, देखो लक्ष्मी, यहाँ पर किसी को भी फर्नीचर चाहिए तो हमारे पास ही आते हैं। इस गांव में बस एक हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, इसलिए हम ये गांव ही छोड़ देंगे। ये बात सुनकर लक्ष्मी भी कहती है, आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती जी। अच्छा ठीक है, जब राम मोहन के सारे पैसे आ जाएंगे तब शहर जाकर हॉस्पिटल में चेकअप करवाएंगे। नारायण और मनोहर कार्डबोर्ड रोड रोलर से जंगल में जाते हैं। वहां नारायण पेड़ काट कर लकड़ी लेकर आता है तो लकड़ी से मैजिकल कार्डबोर्ड रोलर से जो शेप चाहिए वो बन जाता है। इस तरह पलंग, सोफा, बिरवा के लिए जितना लकड़ी चाहिए वो लेकर आते हैं। उनके घर पहुंचने तक लक्ष्मी जमीन पर पड़ी हुई सीने में दर्द से तड़प रही थी। उसे देखकर मनोहर कहता है, अरे माँ, क्या हुआ? क्या हुआ माँ? उठो माँ, उठो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, चलो बेटा, जल्दी टाउन लेकर जाएंगे माँ को। मनोहर रोड रोलर निकालता है। उस पर लक्ष्मी को टाउन लेकर जाने के लिए निकलते हैं। नारायण कहता है, ओ मैजिकल रोड रोलर, बहुत दिनों से तुम्हारे कारण हमारी जीविका अच्छी चल रही है। थोड़ा और तेज जाओ और मेरी पत्नी के प्राण बचाओ। नारायण के कहने पर वो कार्डबोर्ड मैजिकल रोड रोलर स्पीड बढ़ाकर तेज भागने लगती है। वो लोग टाउन पहुंचते हैं और डॉक्टर लक्ष्मी का चेकअप करता है। डॉक्टर कहता है, करेक्ट टाइम पर लेकर आए हो। थोड़े क्षणों की भी देर हो जाती तो बहुत मुश्किल हो जाती। दवाइयाँ लिख रहा हूँ, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। उसके बाद गांव में सारे लोग जमा हो जाते हैं। राममोहन आकर कहता है, हमारे गांव में हॉस्पिटल और बस की सुविधा ना होने के कारण ही ऐसा हो रहा है। फिर भी आपने लक्ष्मी को बचा लिया, लेकिन पिछले 5 सालों में इसी तरह बहुत सारे लोगों के प्राण जा चुके हैं। यह हमारी गांव की सबसे बड़ी समस्या है। तभी वहां पर गांव का सरपंच आता है और वो कहता है, गवर्नमेंट से कितनी बार विनती करने पर भी पहाड़ खोदना मुश्किल है, इसलिए रोड डालना मुश्किल है, ऐसा कह रहे हैं। इस तरह सारे लोग गांव चले जाते हैं। बाद में मनोहर पिताजी से कहता है, पिताजी, हमारे गांव में इस तरह कोई मुश्किल नहीं उठाना चाहिए। रोड रोलर की सहायता से मैं खुद रास्ता बनाऊंगा। ठीक है बेटा, तुमने सही कहा। इस तरह दोनों मिलकर पहाड़ खोदना शुरू करते हैं। बड़ी मुश्किल से थोड़ा ही पहाड़ खोद पाते हैं। तभी राम मोहन कहता है, नारायण, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जो काम गवर्नमेंट से नहीं हो सका, क्या आप दोनों बाप बेटे कर पाएंगे? क्यों बेकार में कष्ट उठा रहे हो?
इस तरह कहकर वो चला जाता है। अगले दिन नारायण खुदाई करते रहता है तो मनोहर मैजिकल कार्डबोर्ड रोड से रास्ता बनाने लगता है। इस तरह कुछ ही दिनों में पहाड़ थोड़ा थोड़ा गायब होकर रास्ता बनने लगता है। यह देखकर गांव के लोगों को भरोसा हो जाता है तो सब लोग मदद करते हैं। इस तरह नारायण और मनोहर मैजिकल कार्डबोर्ड रोड रोलर की सहायता से पहाड़ को खोद खोद कर गांव के लिए रोड बनाते हैं। उसके बाद बस की सुविधा, हॉस्पिटल, स्कूल जैसे सारी सुविधाएं शुरू हो जाती है। सीख, अपनी सोच ऊंची रही तो सफलता आपके कदम चूमती है। जायंट फायर ट्रक वॉशिंग मशीन। धोबीघाट नाम का एक छोटा सा गांव रहता है। उस गांव में गोपी नाम का एक आदमी रहता है। कपड़े धोना ये उनके घर का पीढ़ियों से चला आ रहा बिजनेस रहता है। गोपी का मधु नाम का एक लड़का रहता है। मधु हमेशा ही शॉर्टकट का इस्तेमाल करता था। एक बार बारिश का मौसम था और मधु आराम से घर में टीवी देख रहा था। तभी उसके पिताजी आकर उसे कहते हैं, अरे मधु, ये टीवी चालू करके बैठा है, उधर कितने कपड़े धोने हैं, ऊपर से बारिश आ रही है। तो क्या पिताजी, बारिश तो बाहर हो रही है ना, अंदर थोड़ी ही हो रही है। अरे अकल के अंधे, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन बिजली चमक रही है तो टीवी खराब हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ, ऊपर से कपड़े भी तो धोने हैं। अरे क्या पिताजी, आपको क्या दूसरा बिजनेस नहीं मिला था? अबे चल उठ और कपड़े धो ले जल्दी से, ज्यादा बातें मत सिखा, वरना करंट गया तो हाथ से धोने पड़ेंगे कपड़े। मधु टीवी बंद करके कपड़े धोने के लिए जाता है, लेकिन तभी करंट चला जाता है और वो कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं डाल पाता। अरे यार, पावर को भी अभी जाना था, अब तो हाथ से ही धोने पड़ेंगे कपड़े। कपड़े धुले हुए नहीं दिखे तो पिताजी फिर से चिल्लाएंगे। मधु हाथ से कपड़े धोता है। पूरा दिन कपड़े धो धो कर मधु थक जाता है, लेकिन करंट नहीं आता। वो सोचता है कि इस पर कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजली का जाना हमेशा ही उसके गांव में सिरदर्द बन चुका था। मधु को अपने एक दोस्त चेतन की याद आती है, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर रहता है। शाम होते ही वो उसके पास जाता है और कहता है, अरे चेतन, मेरा कुछ कर यार, वरना तू मुझे खो देगा। अरे ये क्या कह रहा है बे तू, और किस बारे में कह रहा है? अरे क्या बताऊं, कपड़े धो धो कर मेरा बुरा हाल हो गया। ऊपर से ये गांव का करंट जो बार बार जाता रहता है। ना मैं मशीन में कपड़े डाल सकता हूँ, ना उनको जल्दी से धो सकता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ कर यार। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। वैसे भी साइंस ने बहुत तरक्की की है। मैं तेरे लिए कुछ ऐसी मशीन तैयार करता हूँ जहाँ पर कपड़े धोकर सूख भी जाएंगे और इस्त्री भी हो जाएगी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर ये तुमने कर दिखाया तो बड़ा कमाल हो जाएगा, लेकिन एक और कमाल करना। अब और क्या करना है बे? अरे भाई, तू मशीन तो बना देगा, लेकिन पावर ही नहीं रहा तो मशीन कैसी चलेगी? ठीक है, वो भी करने की कोशिश करता हूँ। उस दिन से चेतन अपने काम पर लग जाता है। वो एक जायंट फायर ट्रक लेकर आता है। उस ट्रक पर वो एक जायंट वॉशिंग मशीन फिट कर देता है और उसे ट्रक के इंजन से पावर का कनेक्शन देता है और ट्रक को बड़े बड़े चक्के लगाता है जो तेजी से चलने पर जल उठते हैं, और जब उन चक्कों से आग निकलने लगती है तो उसकी गर्मी से धोए हुए कपड़े सूख जाते हैं। इस तरह चेतन मधु के लिए जायंट फायर ट्रक वॉशिंग मशीन बना देता है। मधु उस ट्रक को देखकर बड़ा खुश होता है। वो कहता है, अरे वाह, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? अबे ओए, इस सपने को साकार करने के लिए मैंने अपने दिन रात एक किए हैं, समझे बेटा? और हाँ, अब तू जहाँ चाहे वहाँ कपड़े धो सकता है। इसे ना पावर की जरूरत है, ना ही मेहनत करने की झंझट, क्योंकि मैंने इस जायंट वॉशिंग मशीन को ट्रक के इंजन से ही कनेक्ट कर दिया है। ये बात सुनकर मधु एक ट्रायल लेता है और जैसे ही स्पीड से वो जायंट फायर ट्रक वॉशिंग मशीन को चलाने लगता है, वॉशिंग मशीन भी तेजी से चलने लगती है और कपड़े धुलने लगते हैं, और ट्रक के टायर में आग लगते ही उसकी गर्मी से कपड़े भी सूख जाते हैं। इस तरह चेतन ने एक नया ही जायंट फायर ट्रक वॉशिंग मशीन का कारनामा मधु के लिए किया होता है, जो हर बड़े छोटे गांव में बड़ा ही मशहूर हो जाता है।